अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किसी भी वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म किस तरह से लगा सकते हैं। ये मेरे पास वेबसाइट है, तो मैं कॉन्टैक्ट अस के पेज के अंदर मैं एक कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना चाहता हूं जिस पे यूज़र आए, अपना डाटा दे और सबमिट करे और वो मेरे ईमेल पे आए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली डैशबोर्ड के अंदर जाएं। डैशबोर्ड अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे प्लगइन्स के आएँ, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करें और यहाँ पे टाइप करें कॉन्टैक्ट फॉर्म। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गए। डब्ल्यू पी कॉन्टैक्ट फॉर्म है और उसके बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है। डब्ल्यू पी फॉर्म ये भी बहुत अच्छा फॉर्म है, मगर जो सबसे ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। आप इस पे इंस्टॉल करें। इंस्टॉल होने के बाद आप इसे एक्टिवेट करें। एक्टिवेट होने के बाद ये हमारे पास कॉन्टैक्ट आ गया है, तो आप इस पर क्लिक करें। कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 ये उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट दिया होता है, आप इसे एडिट भी कर सकते हैं और अपने पास एक न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं ऐड फॉर्म पे जाकर। तो हम इसे एडिट कर लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले उन्होंने दिया है नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज। इसके अंदर ये है कि सबसे पहले ये जो फील्ड है ये है रिक्वायर्ड, ये भी रिक्वायर्ड है। ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप सभी को रिक्वायर्ड चाहते हैं तो सभी को रिक्वायर्ड कर लें। अगर आपने रिक्वायर्ड नहीं करनी तो आप सिंपली ऐसे ही रहने दें। उसके अलावा आपने अगर कोई यहाँ से कोई टेक्स्ट ऐड करना है, ईमेल ऐड करनी है, नंबर ऐड करना है, ड्रॉप डाउन कोई मेन्यू लगाना है, कुछ भी लगाना है, तो आप इधर से इजीली लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी सेटिंग करेंगे। ये है लेबल के अंदर योर नेम। योर नेम की जगह हम करते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। हमने जस्ट इसे कॉपी किया और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, योर नेम की जगह कर देंगे फर्स्ट नेम और यहाँ पे कर देंगे लास्ट नेम। लास्ट नेम के बाद यहाँ पे कर दें टेक्स्ट के साथ ये जो स्टेरिक का साइन है, इसका मतलब ये है कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह पे यहाँ पे कर देंगे फर्स्ट नेम। ये इसका स्लग है, जिस तरह से हम ऊपर जो इसका लिंक आता है, लिंक किसी कोई भी पेज क्रिएट करें, पेज क्रिएट करने के साथ जो स्लग आता है ये समझ लें इसका स्लग है। तो हम इसका नाम रखेंगे फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम के बाद आप अगर यहाँ पे चाहते हैं कि ये एक कोई प्लेस होल्डर रखे, जिस तरह के एक फील्ड के अंदर आता है जो पहले से टेक्स्ट उसका लिखाया, तो यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखें। और इससे आगे कोई भी आप लिख दें। राइट योर फर्स्ट नेम। करने के बाद सेम इसी तरह से इसकी सेटिंग करें। लास्ट नेम यहाँ पे लिख दें लास्ट। तो इतनी सेटिंग करने के बाद हम यहाँ पे सेव करते हैं इसे। अब हम इसके कॉन्टैक्ट फॉर्म को लगाएंगे अपने पेज के अंदर।
सो सबसे पहले आप जाएं पेजेस के अंदर। पेजेस के अंदर जाने के बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसको आप करें एडिट। कॉन्टैक्ट अस के पेज को आप एडिट करें, एडिट विद एलिमेंटर। जो मेरा पेज बिल्डर है उसके अंदर इसे एडिट करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसका जो टाइटल है उसको हाइड करूँगा, पेज के टाइटल को, और उसका जो टेम्पलेट है कर दूँगा एलिमेंटर फुल विड्थ। करने के बाद इधर सबसे पहले मैं लगाऊंगा हेडिंग। करने के बाद अब मैं इधर लगाऊंगा शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। करने के बाद जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म का है शॉर्ट कोड, उस शॉर्ट कोड को यहाँ से करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अप्लाई करूँगा और अपडेट करने के बाद वेबसाइट के अंदर जाके रिफ्रेश करें और कॉन्टैक्ट फॉर्म आपके पास शो हो चुका है। सो आप ये देखें कि ये राइट योर फर्स्ट नेम जो हमने यहाँ पे लिखा था प्लेस होल्डर के अंदर, राइट योर फर्स्ट नेम, इसी तरह से हम चाहते हैं कि इन सभी के अंदर आए प्लेस होल्डर और सभी फील्ड रिक्वायर्ड हों। तो इसके लिए क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर जाएंगे और जो इसका प्लेस होल्डर है उसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट कर देंगे, इधर भी पेस्ट कर देंगे, इधर भी पेस्ट और इधर भी पेस्ट करने के बाद इधर करेंगे लास्ट नेम, इधर लिखेंगे ईमेल, सब्जेक्ट, और इस जगह पे लिखेंगे मैसेज। लिखने के बाद आप इसे सेव पे क्लिक करें। सेव होने के बाद इधर जाके वेबसाइट के अंदर रिफ़्रेश करें तो ये देखें हमारे पास सभी प्लेस होल्डर आ चुके हैं। तो इसके बाद हम सेटिंग एक ये करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट नेम है ये भी रिक्वायर्ड है, लास्ट नेम है ये भी रिक्वायर्ड है, ईमेल है ये भी रिक्वायर्ड है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो इसका है सब्जेक्ट उसे भी रिक्वायर्ड कर देंगे और मैसेज इसे भी रिक्वायर्ड कर देंगे। ये सभी चीज़ें अब रिक्वायर्ड हो चुकी हैं। तो अब इसके बाद इसकी सेटिंग में जाएंगे मेल के अंदर। मेल के अंदर ये है कि ये मुझे ईमेल जाएगी इस ईमेल के थ्रू, कि ये जो मेरा ईमेल एड्रेस है कोई भी मेरा यूज़र आएगा अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करेगा, जैसे वो सेंड करेगा वो मुझे मैसेज यहाँ पे आएगा। उसके बाद एक और सेटिंग फ्रॉम के अंदर ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है माय साइट, इसको आपने कर देना ख़त्म। इसको आपने कर देना है
admin@mysite.com। ये आप चेंज करेंगे तभी ये जो इस ईमेल के थ्रू मेल जाएगी, अदरवाइज़ इस ईमेल पे ईमेल नहीं आएगी। तो अब आप यहाँ पे इसकी मैसेज की सेटिंग करें। सब्जेक्ट के अंदर है माई साइट योर सब्जेक्ट, जो उसका सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद एडिशनल हेडिंग के अंदर आएगी योर ईमेल, कि जो उसका ईमेल होगा जो यूज़र ने अपना ईमेल दिया है। और जो मैसेज की बॉडी है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। फ्रॉम का नेम आएगा यूज़र का, और साथ ही उसकी आएगी जीमेल के बाद उसका डायरेक्ट आएगा सब्जेक्ट, और नीचे सारा उसका मैसेज आ जाएगा। हम चाहते हैं हमारे पास इस तरह से जीमेल ना आए। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम ये करेंगे कि यहाँ से इसे करेंगे डिलीट। इतना ये डिलीट करेंगे और इससे ऊपर ये सारा डिलीट कर देंगे। तो इससे नीचे लिखेंगे फर्स्ट नेम, कॉलन, और इसी तरह यहाँ लिखेंगे लास्ट नेम, यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, सब्जेक्ट, और यहाँ पे आएगा मैसेज। और ये सभी चीज़ें हमारे पास शो किस तरह होंगी। सो सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे फर्स्ट नेम, ये चीज़ें जो स्लग मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट नेम का स्लग, ये लास्ट नेम का स्लग, ईमेल का स्लग, योर सब्जेक्ट एंड योर मैसेज का स्लग, ये स्लग हमारे पास ये सभी इधर शो हो रहे हैं। ये देखें आप, सबसे पहले फर्स्ट नेम का स्लग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फर्स्ट नेम के आगे इसे पेस्ट कर देंगे। लास्ट नेम का, लास्ट नेम के आगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखें यूज़ HTML कंटेंट टाइप। इसको आपने लाजमी चेक करना है। अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे तो बाज़ होगा कि आपके पास ईमेल आ जाएगी, बाज़ होगा आपके पास ईमेल नहीं आएगी। तो इसीलिए इसे यूज़ HTML कंटेंट टाइप लाजमी चेक करना है। उसके बाद जस्ट आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को जाके रिफ़्रेश करें। रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करें लास्ट नेम दें, टेक्स्ट, उसके बाद ईमेल दे दिया, उसके बाद अपना सब्जेक्ट दे दिया कुछ भी, और उसके बाद कुछ भी यहाँ पे अपना मैसेज टाइप कर दें।
करने के बाद आप सेंड करें। लोकल होस्ट के ऊपर इसी वजह से ये ईमेल सेंड नहीं हो रही। तो अगर आपका ये लाइव सर्वर होगा तो आपके लाइव सर्वर पे ये लाजमी सेंड होगी। मेरे पास एक लाइव वेबसाइट भी है, उसके ऊपर आपको चेक करवाता हूँ। तो आप यहाँ पे टाइप करें और आप इधर अपना कुछ भी मैसेज टाइप कर दें। करने के बाद आप जस्ट इधर सेंड बटन पे क्लिक करें। ये देखें हमारे पास ये ईमेल हो चुकी है। तो इसके पीछे मैंने ये अपनी वेबसाइट का जो जीमेल है वो लगाया है। तो अगर हम इससे लॉगिन करके देखेंगे तो ये हमारे पास वहाँ पे सेम इसी वे से, जिस वे से हमने ये मैसेज बॉडी बनाई है, इसी वे से हमारे पास मैसेज आएगा। ये लोकल होस्ट पे होने की वजह से हमारे पास ये मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा। तो जब आपकी लाइव सर्वर पे होगी तो आपका मैसेज सक्सेसफुली डिलीवर होगा।